मेरे सभी निरंकारी संत महात्माओं, भाई बहनों, माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन निरंकार जी स्वीकार करे। और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो अभी हम अपने संतों महात्माओं के सामने एक बहुत ही एक कहते ऐसी सेवादार बहन और ऐसी कहते सदगुरु की अपार कृपा, कहते कि ऐसे संतों की अगर चरण धूलि भी मिल जाए तो भी पार उतारा है। और सदगुरु की बहुत ही कृपा है। जितना कहते बखान करूँगा तो मैं अपना इंट्रो ही नहीं ख़त्म कर पाऊँगा। और एक कुछ ऐसी आप बीती, कुछ ऐसी दृष्टांत, ऐसी घटनाएं हैं जो बहन जी के मुख से दास ने सुनी अभी 2 दिन पहले। यही अभी आपको बता देता हूँ कि इतनी कृपा माता जी की कि ये जो बैठे हैं इस घर में, यहाँ भवन भी माता जी की कृपा से इनको बख्शीश में मिला है। बहुत अच्छा कि जो हम लोग कभी इस घर में, कभी उस घर में, कभी यहाँ, तो सभी लोग यही आके संगत करते, बहुत ही अच्छा लगता। इतनी कृपा सदगुरु की अपार कृपा, जितनी तारीफ करें हम तो कहते कि हमें भी थोड़ी सी अपनी कृपा दे दो, बहुत अच्छा है। तो इनके मुख से कुछ ऐसे शब्द सुने कि सत्संग में सभी की रूह कांप गई कि ऐसे कैसे हो सकता है। कि कहते हैं कि मुर्दे में सदगुरु ने कैसे जान डाल दी। जो कहते कुछ आपके सामने बहन जी के खुद मुखार बिंदु से वो वचन आएंगे सामने। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सुनी तो दास ने विनती की, बहन जी ये तो सत्संग में आप जी ने जो हम संतों के बीच में बोला है, तो इससे कि हमें भी आत्मबल मिलता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, सदगुरु के प्रति शुक्राने का भाव आता है। जो कभी बार हमारा मन जो डामाडोल हो जाता वो भी हमारे मतलब सदगुरु के चरणों में टिक जाता है। तो ऐसे वचन इसलिए मैंने विनती की कि आप जी के सामने वो वचन लाए, ताकि आप जी का भी कई बार, हम सभी का, अपनी क्या बात करें, हम सभी का ऐसे हाल होता है। जैसे जैसे दिनचर्या होती है वैसे हमारा कई बार मन डगमगा जाता, मगर विश्वास अगर पक्का होना, कहते ना पूर्ण अगर समर्पण है तो ये अपने आप काम बनाता है। तो चलते बहन जी से वो शब्द सुनते, आप जी के सामने शेयर करते। और जो भी वीडियो देख रहा पूरा देखे, विनती आपसे। और पहली बार जो देख रहा सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि बहन जी के वचन आपको कैसे लगे। चलते बहन जी से बात। बोलो। सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। सात संगत जी, यहाँ पे सच का दरबार है। सात संगत जी सत्य के साथ जुड़े हैं, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हुई है। सात संगत जी ज्ञान लेने के बाद, सात संगत जी इस ज्ञान में इतनी सच्चाई है सदगुरु को, हम जितना सिमरन करते चले जाएंगे, जितना हम इनके कहे वचनों पे चलते जाएंगे, उतना उतना हमारे जीवन में निखार आता चला जाएगा। सात संगत जी एक छोटी सी घटना है। एक कोई बागेश्वर में कोई माँ वो थे भाई, वो 8 महीने से बिस्तर पे कोमा पे थे, उनको चोट लग गई, एक्सीडेंट हुआ। तो मेरी मुलाकात उनसे हुई। मैंने कहा कि ये सदगुरु के दर पे सब मुमकिन होता है, मुर्दे में जान डालता है मेरा सदगुरु। तो सात संगत जी मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ डॉक्टर साहब हैं, उनको सदगुरु का आशीर्वाद है और वो दवाई देंगे तो वो ज़रूर ठीक हो जाएंगे। तो सात संगत जी उन्होंने दवाई देनी शुरू की। मात्र 3 दिन में उनके शरीर में बहुत हलचल हो गई है। सात संगत जी इसकी कृपा है, इस सदगुरु की कृपा है। सात संगत जी 8 महीने से लेटा हुआ बंदा 3 दिन में हरकतें कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सदगुरु की कृपा से वो 8 दिन में बिल्कुल उठ के बैठ जाएंगे। तो सात संगत ये सच्चाई है, ये परम सत्य है। सात संगत दासी के जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जो मैं इस निराकार के बिल्कुल वो नहीं कर सकती हूँ कि ये अंग संग खड़ा हो जाता है। सात संगत हमारे दुखों को टालने के लिए। सात संगत जी ऐसे ही एक बहुत दिनों की घटना है। बेटा बीएसएफ कैंप में केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था। सात संगत बेटे को दासी रोज कहती थी बेटा सिमरन करके जाओ, सिमरन करके आओ। तो सात संगत जी बेटा छोटा था, 6 क्लास में पढ़ता था। पारस जी ने सिमरन किया और चले गए, साइकिल उठाई। और सात संगत जब निकले गेट से अपने बीएसएफ कैंप के जहाँ पे केंद्रीय विद्यालय था, तो वहाँ से बोलते हैं मम्मा मैं ना आज सिमरन एक ही बार किया। और जैसे सात संगत जी छावला के मोड़ पे आया, एक साइड से तूड़ा वाला ट्रक और एक साइड से बड़ा हैवी ट्रक
दोनों के बीच में उसकी साइकिल बिल्कुल चूर हो गई है साथ संगत। और वो बोलता है कि मुझे इस प्रकार उठा के फेंक दिया किसी ने बस्ते समेत कि मेरे को पता ही नहीं चला। और अगर साइकिल की हालत देखी जाती तो साथ संगत वो साइकिल किसी काम की नहीं रही। लेकिन जो इसके बंदा था, जो इसका परमात्मा का बनाया हुआ बच्चा था, वो इसने संभाल लिया सदगुरु ने। वहाँ पे फेंकने वाला कौन था, और गोद में उठा के ये स्वयं आके हमारी लाज बचा लेता है। साथ संगत जी, सत्य घटना है दासे के जीवन में। बेटे को डर के मारे बुखार आ गया, 3 दिन तक बुखार नहीं उतरा। भय लग गया कि मेरे को किसने फेंका। मैंने कहा नहीं बेटा, सिमरन करो, सदगुरु आपके साथ हैं। उस टाइम बाबा हरदेव सिंह जी का जमाना था। साथ संगत जी, ऐसी दासी के जीवन में और बहुत सारी घटनाएं हैं। सत्य की घटना, दासी ने पाँव का ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में लेके गया और मेरे को बोलता है कि अब बताओ, मैं तुम्हारे ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, तुम्हें कौन सा यहाँ पे ये टूल्स डालने हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप थोड़ी ना डालोगे, मेरे सदगुरु आएंगे अभी। कहते माइंड तुम्हारा ना, माइंड पागल हो गया। नहीं, मैंने कहा नहीं, मेरे सदगुरु आ रहे हैं, देखो ना। तो बाबा हरदेव सिंह जी आके खड़े हो गए सिराने पे और साथ संगत जी बड़े प्यार से सिर पे हाथ फेरा और मैं सिमरन करने लगी। तो डॉक्टर की मेरे साइड पीठ थी। वो कहता है लगता है दिमाग ज़्यादा चल गया है तुम्हारा, तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया है। मैंने कहा बस मेरे सदगुरु आए, आशीर्वाद देके चले गए, आपने नहीं ऑपरेशन करना है, वो खुद करेंगे। तो साथ संगत जी वो डॉक्टर भी कहने लगा कि कभी कभी हम भी ऑपरेशन करते करते हमारा हाथ भी दाएं से बाएं घूम जाता है। जो इस परमपिता परमात्मा की मर्जी होती है, जो इस निराकार जो पार ब्रह्म परमेश्वर है, इसकी जो मर्जी होती है वहीं हमारा हाथ चला जाता है। साथ संगत जी, ऐसी और भी घटनाएं। एक 8 महीने की बच्ची, अभी दासी को कोई 1 हफ्ते पहले वो लेडीज बहुत रो रही थी। शुक्रवार की बहनों की संगत थी, तो वो दासी को वहाँ पे स्टेज की ड्यूटी दे दी। तो साथ संगत जी, जब दासी के विचार खत्म हुए तो उन्होंने कहा, अरदास करी, बहन रो रही थी, तो मैंने कहा महापुरुषों आप ऐसे करो, ऑपरेशन मत करवाना, आप ना बच्ची को सीधे डॉक्टर साहब के पास ले जाओ, वहाँ पे बाबा जी का आशीर्वाद है। तो साथ संगत जी वो बच्ची को ऑपरेशन ना करवा के वो डॉक्टर के पास, उनके पौदार जी के पास लेके गए साथ संगत। अब उस बच्ची को 3 दिन से जो आंख बिल्कुल बाहर निकल गई थी ब्रेन ट्यूमर के कारण, साथ संगत वो आंख भी अंदर, साथ संगत जी जो बच्ची की आंख बाहर निकल गई थी वो आंख अंदर चली गई। वो बोल रहे हैं धीरे धीरे बहुत असर हो रहा है। साथ संगत ये इसकी कृपा है। कहते हैं ना कि जिसको ये बचाना चाहता है उसे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। तो बशर्ते हमारी इतनी है कि हम अपने जो कर्मों पे ध्यान दें। साथ संगत, हमसे ऐसा कोई भी कर्म ना हो, मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी का मन वचन कर्म से कभी भी किसी को दुख ना पहुंचाऊं। साथ संगत जी वो बच्ची भी अब ठीक हो रही है, कृपा इस सदगुरु की है। साथ संगत जी बस इसी प्रकार सदगुरु हमारे ऊपर कृपा तो बना रहे हैं। साथ संगत, हमें इनके कहे हुए वचनों पे चलते जाना है। साथ संगत, आज सदगुरु माता जी भी कहते हैं। साथ संगत जी, अभी बहुत जगह घूमने का मौका मिला साथ संगत, तो इस परमात्मा के निराकार के जहाँ भी जाते हैं भरपूर दर्शन अंग संग हमारे रहता है। और घर में बाहर, अंदर भीतर बाहर, शरीर के अंदर भी उतना ही है साथ संगत जितना बाहर भरपूर खलाओं में है। कहते हैं ना कि मछली पानी के बीच में रहती है, तो कबीरदास जी बोलते हैं कि जल विच मीन प्यासी मोहि सुन सुन आए हासी। इसी प्रकार साथ संगत हमारे चौगुर्द ये निरंकार है और हमें ये नजर नहीं आता साथ संगत ज्ञान। जब हम इसका एहसास करते हैं साथ संगत जी, तभी ये नजर आता है। और जब नजर आता है सिमरन होता है। साथ संगत, जब महापुरुष मिलते हैं तब धन्यकार होती है। कहा है कि परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, सबके भले की कामना करते हुए साथ संगत ये जीवन व्यतीत करना है। हर एक पल इसका शुक्रिया। साथ संगत जी, वह देववाणी का शब्द, शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। लब पे अपने सिकवे गिले को ना लाना ही भक्ति है। साथ संगत, हमारी भक्ति के ये परहेज बताए गए हैं, निंदा चुगली नफरत वैर द्वेष। साथ संगत जी, हम भक्ति करते हैं, अगर हमने किसी की भी अवहेलना या चुगली कर दी साथ संगत, तो वो हमारी भक्ति खत्म हो जाती है। तो साथ संगत जी, बस यही प्रार्थना, यही याचना है सदगुरु माता जी से, और यही मांगती है दासी
कि आप जब तक ये तन में श्वास है, आपका सिमरन सत्संग सेवा मिलता रहे, आपके संतों से जुड़े रहें, हर एक संत का मैं वो आदर सत्कार कर पाऊँ जो मेरे सतगुरु का होता है। साथ संगत जी, इसी प्रकार माता जी ने, बाबा जी आज हमें राजपिता जी भी यही समझा रहे हैं कि समय की कदर करो, हमें समय की कदर करनी चाहिए। हर एक पल जो है इसका शुक्राना, इसमें हर एक पल अगर हम जीते चले जाएंगे तो साथ संगत ये शरीर रूपी जो हम शरीर में मैं रह रहा हूँ साथ संगत, मैं शरीर नहीं हूँ साथ संगत जी। ये जो आत्मा रूपी जो हमें वो धन की पूंजियां मिली हैं साथ संगत, आत्मा रूप में जो हम जिस शरीर में रह रहे हैं साथ संगत, उस शरीर को चाहे कितनी भी व्याधियां हो, लेकिन मेरी आत्मा शुद्ध हो, सिमरन चलता रहे, सेवा चलती रहे, तन चलेगा, तन परेशान भी है साथ संगत, लेकिन इसका आसरा लेके हम सेवा करते रहें तो साथ संगत ये चलाता रहता है और ठीक भी करता है साथ संगत। भयंकर से भयंकर बीमारियां इन्होंने ठीक करी, कैंसर जैसे मरीज को इन्होंने ठीक करा साथ संगत जी। सिमरन चरणामृत वो दवा है, तो ऐसी ऐसी बीमारियों को ठीक कर देता है साथ संगत जी। इस सदगुरु के कितने गुणगान करूं उतने ही कम है। तीन लोक नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। मेरे सतगुरु से ऊंचा और कुछ नहीं है, इस निराकार के अलावा इस संसार में और कुछ नहीं है साथ संगत। कहते निराकार तू साकार तू जग के पालनहार। साथ संगत जी ऐसी दोनों महात्माओं में बात चल रही थी, कहते निराकार और साकार, कहते साकार सतगुरु है, शरीर रूप में सतगुरु शरीर नहीं है, तो साकार किसको मानोगे? निराकार जो हमें दिखाई नहीं देता वो निराकार है। तो साथ संगत जी कहा सतगुरु माता जी हैं साकार में, कहते नहीं वो तो शरीर रूप में है, शरीर शरीर कभी गुरु नहीं होता। तो साथ संगत जी उन्होंने कहा जो ये श्वास चल रही है, आना जाना जो इन श्वासों का हो रहा है, ये साकार है, और निराकार ये पार ब्रह्म परमात्मा जो हमें अंग संग दिखाया है। साथ संगत जी यही प्रार्थना यही याचना आप सबसे कि इस निराकार की दिन रात भक्ति, हर पल हर श्वास भक्ति, कोई एक जगह सीमित नहीं है, कहीं भी बैठ के हम रब की पूजा कर सकते हैं साथ संगत जी। बस इन श्वासों की पूंजी की लीव इससे जोड़नी है साथ संगत। ये लीव जुड़ी रहेगी तो साथ संगत ये हमें इसका एहसास बना रहेगा, इसका एहसास बना रहेगा तो ये मेरे अंग संग रहेगा साथ संगत। फिर मुझे किसी का डर नहीं, भय नहीं, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं, बस मैं इसका सिमरन करती चली जाऊं और शुक्राना हर पल का, इस सतगुरु का हर पल शुक्राना, शुक्राना ही भक्ति है। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी।